आज दिन में बारिश नहीं हुई यहाँ पे। पिछले 3 दिन तो खूब बारिश होती रही। पहाड़ बिल्कुल स्वच्छ। जब पहाड़ भीग जाते हैं तो उनका रंग कुछ गाढ़ा सा हो जाता है, और जब सूख जाते हैं तो फिर वे अपने प्राकृतिक रंग में आ जाते हैं। मौसम तो यहाँ अनुकूल ही रहता है। हम लोग जिस प्रश्न के साथ सुबह अन्वेषण को छूटे थे अपने साथ, वह था कि शिशुवत जो हमारे भीतर हमारा होना है, शिशुवत होना, निर्दोष आंख का होना, उससे देखना क्या है, जिसका हमने भली भांति अन्वेषण कर लिया है कि हमारा शिशुवत होना वस्तुतः खोया नहीं है, वह हमारा स्वभाव है। उसके ऊपर यद्यपि बहुत सारी धुंध हमारे ऊपर आच्छादित हो गई है, उस शिशुवत स्वभाव के ऊपर, शिशुवत दृष्टि के ऊपर बहुत सारी चीजें पर्दे के रूप में, चश्मे के रूप में आच्छादित हो गई। और जैसे ही हम यह प्रश्न उठाते हैं कि शिशुवत देखना क्या है, वैसे ही हमारे अंदर वह दृष्टि उघड़ करके साफ हो जाती है। उस पर चढ़ा हुआ सारा मैल एक बार में छट करके गिर जाता है। हम फिर बिना शब्द के, बिना सोच विचार के, बिना देखने वाले किसी केंद्र के एहसास के दिखना शुरू हो जाता है हमारे भीतर। यह बात भली भांति हमारे अंदर अब स्पष्ट हो चली है कि शिशुवत देखना संभव है, और उसको कैसे व्यापक किया जाए, उस दर्शन को, जहां पर जीवन का क्षेत्र है, संबंध का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसको भरपूर जगह कैसे मिल जाए, उसके लिए भी हम लोगों ने संवाद किया है और अपने ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं कि जितना हम उस बाल दर्शन के प्रति, जो कि जागरण के साथ है, बाल दर्शन यानी निर्दोष दर्शन, और अब जब निर्दोष दर्शन वह घट रहा है हमारे जीवन में, तो अवेयरनेस के साथ, सहज निप्रयास सजगता के साथ वह दर्शन हमको झलक के रूप में आया। फिर वह झलक कैसे व्यापक हो, अर्थात उसकी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से वह झलक नहीं है कि वो उसने झलक फेंकी है हमको, नहीं, वह तो अपनी तरफ से निर्दोष दृष्टि अपनी तरफ से सूर्य की तरह है। हमारी जो धुंध मय की है, सोच विचार की है, उसने थोड़ा छट छट करके अवसर दिया जिसमें वह झलक की तरह दिखाई पड़ी। और हमारी यह जो धुंध है मय की, सोच विचार की, यह कैसे पूरी तरह छटे, इसके लिए हमने प्रयोग किया। हमने साथ साथ चलते हुए अन्वेषण किया कि वह जो झलक आई है, जो अब तक का हमारा जीवन था धुंध का, जिसमें यह था कि जो भी कुछ करना है वह हमें ही करना है, हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, उस जगह पर यह जो नैसर्गिक दृष्टि आई है जागरण की, नैसर्गिक होश की दृष्टि आई है, इस दृष्टि के उघड़ने के साथ ही एक सहज कृतज्ञता, अहोभाव, साधुवाद का भाव भी अंकुरित होकर के हमारे जीवन में पसर रहा है। तो हमने साथ में चलते हुए इस कीमिया को कैसे और तीक्ष्ण और
गतिमान बनाया वो कि इस साधुवाद के भाव को जो सहज उगा है इसका उत्सव बनाए, इसके लिए गीत गाए। जब सहज जागरण, सहज बाल दृष्टि घटे तो उसके प्रति जो धन्यता, जो कृतज्ञता का भाव है, उसके साथ ठहर करके कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी दशा हो, कोई कुछ भी कहता हो, ठहर करके मुस्कुरा ही ले। पागल ही समझेंगे हैं लोग ना, कोई अर्थ नहीं। लोग जब हमें सयाना समझते हैं, वह सयाना समझना भी पागलपन ही है। इस बेहोश दुनिया में कौन किसको सयाना समझता है? बेहोश व्यक्ति के सम्मान का मूल्य क्या है? सोए हुए व्यक्ति के आदर का मूल्य क्या है? सोए हुए व्यक्ति की केयर का मूल्य क्या है? सोया हुआ व्यक्ति बड़ा आदर देता है, बड़ा केयर देता है, बड़ा सम्मान करता है, लेकिन क्षण भर में उसकी नींद पलटी खाती है, करवट बदलती है और वो सब वापस छीन लेता है। और हम लोगों ने यह साथ में चलते हुए समझा है कि जगे हुए व्यक्ति की नजर काफी है, इसलिए दूसरे की चिंता हमको बिल्कुल नहीं करनी है, होनी भी नहीं चाहिए। जब नैसर्गिक जागरण जीवन में जगह लेने लगा तो बाकी सारी दुनिया से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वह पूरा जो धुंध है वो छटने पर ही तो यह नैसर्गिक जागरण जगह ले रहा है। जो तरह तरह की धुंध थी, विचार की, छवियों की, अपनी प्रभुता की, अपनी महत्वाकांक्षा की, कहीं पहुंचने की, कुछ होने की होड़, उसकी प्रभुता जब क्षीण होने लगी और नैसर्गिकता की जो स्वाभाविक दशा है जागरण की वह जगह लेने लगी, तभी तो हमारे अंदर थोड़ी धन्यता, थोड़ा अहोभाव सहज उमगने लगा। तो इसकी चिंता हमें नहीं करनी। जब यह सहज जागरण और ये सहज नैसर्गिक वास्तविक जीवंत कृतज्ञता अंकुरित होकर के आए तो हम बस ठहर करके भीतर भीतर अपने मुस्कुरा लें, डोल लें। न बाहर डोल सके, भीतर थोड़ा एक चक्कर घूम लें, नाच लें, भीतर गुनगुना लें, भीतर सब उपाय कर लें जो जो संभव है, जो इस धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव को पसरने का अवसर दे रहे हैं। यहां तक हम लोग साथ साथ पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक छोटी सी कहानी जो हमने आपने बार बार सुनी होगी और हमारे इस अन्वेषण में इस समय प्रासंगिक है, उसको मैं साझा करना चाहता हूं। दो साधु, एक गुरु एक शिष्य, दोनों एक गांव से निकले। उन्होंने भिक्षाटन किया था और उनको जंगल पार करके दूसरे गांव में जाना था जहां उनको रात्रि विश्राम करना था। और जब वो इस गांव से निकले, थोड़ा दूर आगे गए तो जंगल पड़ता था। जब उस जंगल में प्रवेश किया तो बार बार जो उसमें से शिष्य था उसने देखा कि उसका गुरु बार बार अपना झोला टटोल रहा है हाथ डाल करके, और थोड़ा सा सकपकाया हुआ है, घबराया हुआ है, थोड़ा सा चिंतित है, दाहिने बाएं देख रहा है, बड़े सशंकित नजर से देख रहा है। दूर दूर कोई दिखाई पड़ता है तो बड़ा सहम सा जाता है। उसने यह उसकी गतिविधि देखी और देख करके चुपचाप उसके साथ चलने लगा। धीरे धीरे वो थोड़ी दूर गए और रास्ते में उनको प्यास लगी, एक कुएं पर रुके, पानी निकाला गया कुएं से और दोनों ने साथ में पानी पिया और पानी पी करके फिर वो आगे बढ़े। चलने से पहले गुरु ने अपने झोले में हाथ डाल करके टटोल लिया और वह आगे बढ़ने लगा। चलते 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 वे घने जंगल में प्रवेश कर गए और धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा। गुरु जो था वो और भी बेचैन हुआ और भी
चिंतित होने लगा और भी घबराने लगा। और जब वे अभी जंगल से पार होने ही वाले थे, तभी उस शिष्य ने उनसे पूछा, जबकि गुरु बिल्कुल घबराया हुआ था, बिल्कुल सहमा हुआ था। उसने दूर कुछ आदमियों को देख लिया जो कि चोर डाकू जैसे भी दिखाई पड़ रहे थे। उसने शिष्य ने पूछा कि आप कुछ घबराए से मालूम पड़ते हैं, कुछ चिंतित से मालूम पड़ते हैं, क्या बात है? उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही, मैं तो सामान्य ही हूं। तो शिष्य ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, जो चिंता का कारण था वह अब नहीं है। गुरु थोड़ा सा शक पकाया, उसने जल्दी से झोले में हाथ डाला और निकाला तो देखा ईंट है। वस्तुतः वह जिस चीज के लिए घबराया हुआ था वह सोने की ईंट थी। गुरु के पास सोने की एक ईंट थी, और जब वो एक कुएं पर पानी पीने के लिए रुके थे, उसी समय मौका देख करके शिष्य ने वह झोला टटोल करके खोल करके देख लिया और सोने की ईंट निकाल करके उसने बाहर फेंक दी और उसी वजन की दूसरी ईंट उसमें डाल दी। और उतनी देर तक वह उस मिट्टी की ईंट को लेकर के ढोता रहा गुरु। और जब उसने यह देखा कि अरे वह जिस चीज के लिए परेशान था वो तो वहां पर है ही नहीं, वो तो जिसे सोने की ईंट समझ रहा था वहां पर मिट्टी की ईंट है। थोड़ी देर के लिए उसको एक झटका सा लगा, फिर दोनों खिलखिला करके हंस पड़े। साधु ही थे, समझदारी तो भीतर थी ही, खिलखिला करके दोनों हंस पड़े। उसने कहा कि ठीक ही तुमने कहा, चिंता तो बहुत पीछे ही कहीं तुमने निकाल करके बाहर फेंक दी थी, मैं नाहक ही परेशान हो रहा था। वही स्थिति हमारी है। मृत्यु जिसके लिए हम अब तक भयभीत थे, डरे हुए थे, इस बालवत दर्शन ने वह सब उघाड़ करके रख दिया, जिस पर हम अब साथ साथ चलते हुए अवलोकन करने जा रहे हैं। जब बालवत दर्शन हमारे अंदर घटा है, उघड़ा है, वह क्या है हमारे पास जो कि मृत्यु में छिन जाने वाला है? बालवत दृष्टि से अब हम देख रहे हैं। शिशुवत दृष्टि से अपने जीवन को हम देख रहे हैं, उसमें क्या ऐसा है जो कि छिन जाने वाला है मृत्यु में? शरीर, बालवत दृष्टि, निर्दोष दृष्टि, जैसे एक छोटे बच्चे की है, उसको वह अपने शरीर के प्रति संवेदनशील है। यानी उसके शरीर में कहीं पीड़ा होती है तो वह रोता है, रुदन होता है, न कि वह रोता है। शरीर में पीड़ा हुई, उसके मुंह से रुदन की आवाज निकलने लगती है, दर्द हुआ, रुदन की आवाज निकलने लगी, न कि वह रोता है। अब हमारे पास शरीर के तल पर निर्दोष बालवत दृष्टि है जो कि जागी हुई है। वह जागृत दृष्टि शरीर के संदर्भ में अब सीधे देख पा रही है, शरीर में संवेदनाएं हैं, अपेक्षाकृत पहले से ज्यादा प्रखर है। स्वाद का पता चलना, सुनाई देना, गंध का पता चलना, स्पर्श का पता चलना, दिखाई देना, यह सारी चीजें संवेदनाएं हैं, ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं जिस पर ये सारी संवेदनाएं घटित हो रही हैं। तो मृत्यु में क्या छिनता है? यह शरीर जिसमें सारी संवेदनाएं हैं, वह तो शरीर रोज सो जाता है, संवेदनाएं चुप हो जाती हैं, वह तो छिनना हुआ नहीं, क्योंकि रात्रि में जब हम सो जाते हैं सारी चीजें हमको पता नहीं चलती हैं। यह कौन इसका परीक्षण कर रहा है? बालवत दृष्टि, जागरण की दृष्टि, जो
हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए पिछली 3 बैठकों में और इन 2 दिनों में परखी है। शरीर खोता है। शरीर के संदर्भ में थोड़ा सा हम वैज्ञानिक अनुभव को भी ले लें कि बच्चे से लेकर के जब मैं 3-4 किलो का पैदा हुआ था, आज लगभग 80-90 किलो 100 किलो का हूं। इतनी देर में न जाने कितनी बार शरीर बह चुका है, कहां 3-4 किलो का और कहां 80-90-100 किलो का व्यक्ति, और इसके बीच में न जाने कितनी चीजें बहती चली गई, वह सब बह गया। तो अगर सही संदर्भ में कहा जाए तो जो पैदा हुआ था वो तो अब है ही नहीं। वो जो 4 किलो का बच्चा पैदा हुआ था अब वह नहीं है। वैसे तो 10 बच्चे निकल जाएंगे इस शरीर के वजन में। इसका मतलब शरीर बह रहा है। शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसका हमको कुछ भी नहीं पता है। रक्त का बनना, मांस मज्जा का बनना, हृदय का धड़कना, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। वह सब प्रकृति से जुड़ी हुई है, प्राकृतिक अंग है। और जो थोड़ी सी हमारे पास संवेदनाएं हमको पता चलती, जिनको हम कहते हैं कि मैं खाता हूं, मैं देखता हूं, वह भी हमारे हाथ में नहीं है। नैसर्गिक दृष्टि या छोटे बच्चे की तरह दृष्टि में यह पाया गया है कि सुनना अपने आप हो रहा है। सुनने की वह जो ज्ञानेंद्रिय है उस पर वस्तुतः हमारा होना बाधा था, और अब जो है बालवत दृष्टि में पाया गया सुनना अपने आप घट रहा है और बिना मैं के घट रहा है। शरीर में मैं का कोई योगदान नहीं, बल्कि शरीर में मैं उपद्रव का कारक था, उपद्रव करता था। तो शरीर के आधार पर मैं की कोई, और रोज हमारे यह अनुभव में आता है, हम रात में सो जाते हैं, शरीर में सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं, हमारा कोई रोल नहीं होता है और शरीर तो बहता ही रह रहा है। यह तो एक प्रवाह है, एक दिन पूरा प्रवाह बह जाता है। बहते बहते एक दिन पूरा प्रवाह बह जाता है। और बह क्या जाता है, वो सिर्फ बदल रहा है। कोई चीज पहले मिट्टी में थी, अब यहाँ पर मांस मज्जा की तरह है, कल फिर मिट्टी में, परसों फिर वो हमारे शरीर का हिस्सा हो गई, फिर मिट्टी में। तो ये तो एक प्रकृति का प्रवाह है, प्रकृति की संवेदना है। इसमें मैं कहाँ हूं जो मृत्यु के लिए डर रहा हूं। शरीर संवेदनापूर्ण है, यह बात सच है। शरीर में संवेदनाएं होती हैं, यह बात सच है। संवेदनाएं होती हैं, नहीं होती हैं। जीभ पर शक्कर रखते हैं या मिर्च का टुकड़ा रखते हैं, तीखा पता चलता है, मीठा पता चलता है। जब कुछ नहीं है उसका विषय तो कुछ नहीं पता चलता है। आंखें बंद करते हैं, कुछ नहीं दिखता है। कान रूंध लेते हैं, कुछ नहीं सुनाई देता है। हाँ, इसकी संवेदनाएं हैं। तो क्या मर रहा है? शरीर का विषय है, शरीर की संवेदना है, वह तो मर रहा, वह तो एक तरीके से कहा जाए वह तो मरा ही हुआ है, या वह तो प्रकृति का हिस्सा है, वह बह रहा है। शरीर के तल पर तो कहीं मैं पाया नहीं जा रहा है, जो हमारे हाथ में, जिसको मैं कहूं कि यह मैं हूं। थोड़ा अब भीतर चलते हैं, मन के तल। इस बालवत दृष्टि ने मन के अंदर सारे चल रहे क्रियाकलापों को बच्चे की नजर से देखा, यानी जाग करके निर्दोष दृष्टि से देखा। पाया सारे क्रियाकलाप बहते चले जा रहे हैं। बल्कि इस बालवत दृष्टि के अवलोकन में, जिसमें कोई देखने वाला नहीं है और जागरण वह भी नैसर्गिक है, उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं, बल्कि मेरे रोल के कारण वह मन का पूरा क्रियाकलाप अनावश्यक रूप से वहां चल रहा था। पर इस बालवत दृष्टि से देखा गया, बालवत दृष्टि से दर्शन हुआ, यह क्रियाकलाप भी गिर रहा है, यह क्रियाकलाप भी बिल्कुल स्थगित हो गया है। जब जरूरत होती है तब मन की सूचनाओं का उपयोग हो जाता है, वो अनर्गल चलना वो सब समाप्त हो गया है। बालवत दृष्टि है और जागरण है। मैं कहाँ हूं जो मरने से भयभीत था? इमोशंस हैं, थोड़े हमारे ऐसी, जैसे सौंदर्य का बहुत सारे इमोशंस थे जो मन ने निर्मित किए थे, जैसे परिवार का, राष्ट्र का, धर्म का। ये सब हमारे सोच विचार से, हमारे संस्कारों से पैदा हुए थे। और हमारी बालवत जीवंत दृष्टि से ये सारी चीजें
अवसान को उपलब्ध हो गई। मतलब सारी चीजें अपने आप गिरती चली गई, जो जिन्होंने तिलिस्म बनाया हुआ था। झूठ का एक गिर गई, इसका मतलब झूठ है, इसका मतलब ये सब झूठी थी। हाँ, कुछ अनुभव हैं, कुछ इमोशंस हैं, जैसे सौंदर्य का, जैसे अकारण प्रफुल्लता का, उसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है। कोई चाहे कि सौंदर्य को वो पजिस कर ले, सौंदर्य पर कब्जा जमा ले, ऐसा तो संभव ही नहीं है। सौंदर्य तो कहने वाले कहते हैं तब होता है जब मैं नहीं होता, और यह बात सच भी है। वह सौंदर्य नहीं जो कि मेरे मन द्वारा पैदा किया जाता था। जैसे मुझे बड़ा सौंदर्य नजर आता था जब पुलिस विभाग में था, तो वो जो कंधे पर सितारे, वे स्वॉर्ड एंड बैटन का क्रॉस, वो पी कैप, वो नीली पट्टी पी कैप पर, वो बैज, वो सब बड़ा ही उसमें सौंदर्य नजर आता था, बड़े लालायित नजर से दिखता था वह। पर अब तो देखने पे लगता है कि ये बच्चों वाली बात है। बच्चे हैं, सज धज के खड़े हुए हैं, ज्यादा बच्चों का वो साजबाज है। पर वो है कोई जीवंत चीज थोड़ी है, वो कोई सप्राण चीज थोड़ी है, वह एक मान्यता है, वह एक निर्मिति है। तो जब उस सोच में मैं था तो उसमें सौंदर्य नजर आता था। वह सोच नहीं रही तो फिर बच्चों वाली बैंड बाजे वाले की कैप में और सरकारी पुलिस की कैप में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ये सब जो उसके प्रति सौंदर्य और इमोशन थे सब छट गए। हाँ, कुछ सौंदर्य के ऐसे, कुछ ऐसी अनुभूतियां हैं जो नैसर्गिक हैं। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं सौंदर्य की, कि हाँ, इंद्रधनुष निकला हुआ है, अकारण एक सौंदर्य प्रवेश करने लगा, जीवंत सौंदर्य प्रवेश करने लगा। पत्ती हिल रही है वृक्ष की, धीमे 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 धीमे, उसमें एक सौंदर्य नाच रहा है, वह है, पर उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं। मैं चाहूं कि हिलती हुई पत्ती से सौंदर्य बोध से भर जाऊं, मैं कॉन्शियस होकर के अगर सौंदर्य बोध को देख रहा हूं, तो फिर वो सौंदर्य बोध नहीं, वो बनावटी हो गया, वो वास्तविक सौंदर्य बोध नहीं, वो फिर वही हो गया बैंड बाजे वाला पी कैप और पुलिस का पी कैप, दोनों एक ही जैसा हो गया। उसमें जो सौंदर्य नजर आता था और अब नहीं नजर आता। हाँ, वह जो अपने आप जगह ले रहा है, उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है। फिर आता है कि सेंस ऑफ मी, यह सब अन्वेषण मेरी, हम लोगों के अंदर जो यह बालवत दृष्टि से देखना है, इससे उघड़ करके आया है। नैसर्गिक जागरण से देखना है, उससे उघड़ करके आया है, उससे उघड़ करके यह सब दिख रहा है। फिर सेंस ऑफ मी, वेयर इज द सेंस ऑफ मी? शरीर अपने आप बह रहा है, अपने आप इसकी सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, अपने आप इसमें सब कुछ हो रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं का कोई रोल नहीं है। मन में मैं का जो रोल था वह सहज दर्शन में गिर गया। इमोशंस में जो रियल इमोशंस हैं, रियल फीलिंग्स हैं, उसमें मैं का कोई रोल ही नहीं है, और जो जिनमें मैं का रोल है वो बड़ी बनावटी है, वो वास्तविक है ही नहीं, तो वहां भी मेरा कोई रोल नहीं है। फिर क्या? फिर सेंस ऑफ मी कहां बचा? शरीर में मेरा कोई रोल नहीं, मन में मेरा कोई रोल नहीं, अनुभूतियों में मेरा कोई रोल नहीं, मैं कहां बचा फिर? अगर इस पंखे के सारे आरों में मैं नहीं हूं और पंखा रुक गया, तो फिर क्या वो पंखे का जो गोल घूमना दिखाई पड़ता था वो बचा? वो वास्तविक है? नहीं। टटोल करके देख लिया गया, सोने की ईंट नहीं, मिट्टी की ईंट। मतलब वास्तविक धन नहीं है, वास्तविक मैं नहीं है वहां पर। वास्तविक जीवन वहां नहीं है। एक तिलिस्म का, एक ख्याल का जीवन था, भंग हो गया इस बालवत जागृत दृष्टि के अवलोकन में।
ये शिशुवत जागृत दृष्टि के अवलोकन में यह सब कुछ भरभरा करके गिर गया। फिर क्या है जो मरेगा? क्या अभी भय बचा? अगर मैंने टटोल करके देख लिया कि जिसे मैं कह रहा हूं कि मृत्यु, कि शरीर एक दिन रोग से, बुढ़ापे से या दुर्घटना से मर जाएगा, ये क्या वहां पर भय जैसी कोई चीज बची? क्योंकि शरीर में मैं जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो वो शरीर पूरी की पूरी प्रकृति का पर प्रकृति के हिस्से से है। शरीर वस्तुतः पूरी की पूरी प्रकृति ही है। जैसे वहां पर पत्ते हैं वैसे मेरे पास हाथ है, जैसे वहां पर डालियां हैं वैसे मेरे पास पैर हैं, जैसे वहां पर फूल हैं वैसे यहां पर आंखें हैं। बस सब कुछ अनुस्यूत है। उस वृक्ष से जीवन ऊर्जा निकल रही है, मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, मेरे अंदर से जीवन ऊर्जा निकल रही है, उसमें प्रवेश कर रही है। सब प्रकृति का हिस्सा है। मेरा कहाँ रोल है इसमें? मैं कहाँ हूं? तो क्या इसका मतलब हम लोग एक झूठे मैं को ढोते रहते हैं, जिसको खोने के भय से डरते हैं? सिर्फ हमने उसको टटोला नहीं है। वह जो कुएं के पास से साधु और जंगल के अंत तक घबराया हुआ जा रहा था, क्या उसका घबराना वाजिब था, वास्तविक था, या वो झूठ मूठ का घबराया हुआ था? उसने सिर्फ झोले में टटोल कर देखा नहीं था। टटोल कर का मतलब कि झोले को खोल करके नहीं देखा था। टटोल लेता था, वजनदार उसको लगता था, पर उसको ये नहीं पता था कि ये सोने की ईंट है कि मिट्टी की ईंट। उसको लगता था कि हाँ सोने की। जब उसने टटोल के देख लिया, खिलखिला करके हंस पड़ा। उसको वो जो लोग शत्रु दिखाई पड़ते थे, चोर डाकू दिखाई पड़ते थे, लुटेरे दिखाई पड़ते थे, अब वो मित्र कि भाई लेकर जाओगे तुम मेरे पास, मिट्टी की ईंट ले जाना, ले जाओ। तो वही जीवन जो अभी हमारे पास है, उसमें क्या ऐसा है जो खोने वाला है? मृत्यु क्या है जो छीनने वाली है? कल ऐसा क्या है जो छिन जाएगा? मेरापन, मेरा मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी। अभी एक शेयर मार्केट के धुरंधर का देहांत हुआ है। उनके बारे में कोई मुझे बता रहा था कि वो अपने संदर्भ में कह रहे थे कि आई ईट लाइक पिग, ड्रिंक लाइक फिश। यही जीवन उन्होंने जाना है। सुअर की तरह खाते हैं, मछली की तरह शराब पीते हैं, जैसे मछली पानी पीती है। और सुना है कि वो 42,000 करोड़ के मालिक, पर वो पैसा कहाँ गया? 42,000 करोड़ वास्तव में था क्या वो, या वो ख्यालों में था? ख्यालों में पूरा जीवन गया। डरते रहे कि मेरा पैसा, मेरा पैसा, और पैसा वो ख्यालों में ही बना रहा। ख्याल कुछ उपयोगी होते हैं पर वास्तविक नहीं होते हैं। धन एक उपयोगी ख्याल है लेन देन के मामले में, पर वो जीवंत ख्याल, जीवंत चीज नहीं है। ख्याल मात्र ही जीवंत नहीं होता है। उपयोगी हो सकता है पर जीवंत नहीं होता, जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता है। पर हमने धन को जीवन का हिस्सा समझा हुआ। कैसे जीवन का हिस्सा हो सकता है धन? कैसे परिवार जीवन का हिस्सा हो सकता है, जो कि मन के द्वारा निर्मित है, और उसी के इर्द गिर्द हम सब पूरा जीवन गंवा देते हैं। अब यदि यह बात स्पष्ट हमको दिखाई पड़ रही है, तो फिर इसके बाद हमारा अन्वेषण थोड़ा सा और प्रखर हो रहा है। आज हमारा यह प्रश्न रहेगा कि वह क्या है जो मृत्यु में मुझसे छीनने वाला है? अभी इस क्षण में वह क्या है जो मेरा है, जो छीनने वाला है मृत्यु के क्षण में? इस प्रश्न के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे, और सुबह का जो प्रश्न था उस प्रश्न के साथ हम दिन भर चले हैं, और इस प्रश्न को लेकर के कि हमारे जीवन में वह क्या है जो मृत्यु छीनने वाली। हम सब लोगों को यह बड़ी बात भली भांति समझाया गया है कि पुनर्जन्म होता है, पर किसका? मृत्यु होती है पर किसकी? जीवित है पर कौन?
अवधी और भोजपुरी में ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि कौवा कान ले गया, कान के पीछे पीछे दौड़ने के लिए, कौवे के पीछे पीछे कान को लेने के लिए भागने से पहले भैया कान तो टटोल लो कि कान है, ले गया या है। हो सकता है कि कान अपनी जगह पर ही हो। तो मृत्यु आने वाली है, मृत्यु जैसी कोई चीज है, पर किसकी मृत्यु? शरीर की। शरीर अपना है क्या? शरीर तो कौन सी ऐसी गतिविधि है शरीर में जो हमारे हाथ में है, जो हमने अपने चॉइस में रखी हुई है? आंख है, कान है, नाक है, सब तो प्रकृति के हिस्से में है। हाँ, इसका हम अनुचित उपयोग कर सकते हैं, उचित उपयोग कर सकते हैं, पर इस गतिविधि में शरीर के अपने होने में हमारी क्या भूमिका है? आप कहेंगे कि भोजन हमसे अच्छा पशु करता है। जो शाकाहारी है वो मांसाहार नहीं करता, जो मांसाहारी है वो शाकाहार नहीं करता। हम तो सब घास पांच मिला करके रखे हुए हैं। उसको जो खाना है, जितना खाना है शरीर के लिए उतना ही खाता है। हम लोग कितना भी खाते चले जाते हैं। जिसके पास बहुत शारीरिक तल का बस सुरक्षा का उपाय है, उतना वो हमसे बेहतर है। तो हमारे हाथ में क्या है जिसको हम कहते हैं ये खत्म हो जाएगा? आज इस पर हम लोग थोड़ा, इस प्रश्न के साथ यदि कोई क्वेरी आती है तो उस पर हम संवाद करते हैं। और जो सुबह का हमारा प्रश्न था जिसके साथ हम लोग परीक्षण में गए थे, उसको लेकर के कोई अवलोकन आया है तो उस पर भी बात करते हैं। और यह भी एक चर्चा हम चाहते हैं कि सच में ही यह जो कृतज्ञता और धन्यता का भाव है, यह काम कर रहा है? वह जो हमारी पल दो पल की अवेयरनेस थी, नैसर्गिक अवेयरनेस, उसको विराट करने में, या हमने यह आजमाया ही नहीं? नहीं आजमाएंगे नहीं। यह चीज ऐसी है जो जितना ही खर्च होती है उतना ही बढ़ती है। जितनी इस अवेयरनेस को खर्च किया जाएगा, इस अवेयरनेस को अवसर दिया जाएगा, उतना ही यह जीवन में व्यापक होती चली जाएगी। अगर इसको सुन करके रख लिया तो फिर ये सड़ जाएगी। तो इस पर भी हम थोड़ा सा संवाद करेंगे। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं, इसके बाद जो हमने चर्चा की है इस पर संवाद में प्रवेश करते हैं। हाँ अनिल भाई। नमस्ते सर। नमस्ते अनिल भाई। जी सर, बारिश अभी बस होके खत्म हुई है। छतों पे जो पानी भर गया था वो धीरे धीरे पाइप से नीचे उतर रहा है, उसके गिरने की आवाज है। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया, रोड लाइट भी नहीं जल रही है, बिल्कुल अंधेरा है। और
लगातार बारिश रही है आज, 2-3 बार रही है, तो उससे मौसम बिल्कुल सम हो गया है। गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है। जुबान पे मेरे कोई स्वाद नहीं है। जो ये बालवत दृष्टि से देखना क्या है, आज इस प्रश्न के साथ सर मैं काफी रहा था। तो बिल्कुल ऐसा होता है, मतलब ये चीज भी मेरे साथ हो रही है बिल्कुल, कि मैं प्रश्न ना भी उठाऊं तब भी वो अपने से आ जाता है। लेकिन आज मैंने खुद से भी उठाया था प्रश्न को। जब बाहर देखते देखते किसी चीज को इस प्रश्न के साथ देखते हैं, तो बिल्कुल ये ऐसा होता है कि विचार आना बंद हो जाते हैं। और आई एम नॉट श्योर, पर मैं का एहसास भी खो जाता है। वाकई बस फिर से बारिश चालू हो गई। बस एक, क्या कहेंगे, एक प्रक्रिया जैसा रह जाता है वहां पे कि हाँ दिखना हो रहा। बिल्कुल ऐसा होता है। और कभी कभार ये प्रश्न खुद से आता है, वहां भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि चीज दिखना चालू हो गई है, कोई विचार नहीं है। लेकिन कभी कभार कुछ इससे भी ज्यादा कुछ और अजीब सा रहता है वहां पे। जैसे एक होता विचार नहीं है, मुझे मेरे मैं का एहसास भी नहीं हो रहा है उसको। एक ये स्थिति होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे एकदम थ्रिलिंग, जैसे कुछ कप गया ऐसा करके, और वो बहुत जल्दी से मैं जग जाता हूँ अपने, जग जाता इन द सेंस, मतलब अपने आसपास लौट आता हूँ वापस, आसपास की सराउंडिंग्स में आ जाता हूँ वापस। कुछ ऐसा ये अक्सर कई बार होता रहता है। वो इतना तेज, मतलब ऐसा लगता है मेरे को, ऐसा बाहर से नहीं दिखता है कि कुछ मेरा बॉडी वाइब्रेट हो रहा है या ऐसा कुछ, पर मेरे को फील होता है कि कुछ। और जो अंदर की बात है, मन की बात है, मन के तल पे जब ये प्रश्न के साथ रहते हैं, वहां भी कुछ ऐसा ही लगता है मेरे को। मेरे पास सर पहले कुछ ऐसे प्रश्न रहा करते थे कि जैसे अगर मैं प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी, मेरे भीतर प्रतिक्रिया नहीं उठेगी, तो मैं बात कैसे कर पाऊंगा, मैं कुछ चीज समझ कैसे पाऊंगा, या अपने अतीत के साथ, अतीत को साथ लेके किसी से बात कर रहा हूं मैं, या उससे उसको नहीं पहचानूंगा किसी व्यक्ति को, तो ठगे जाएंगे, बार बार मूर्ख बनाए जाएंगे। ये मेरे को सवाल अभी तक, जो फेसबुक पे जो प्रिय दर्शन वाली सीरीज चल रही है तब तक मेरे अंदर ये थे। अब मुझे पता नहीं है कि इनका समाधान हो गया है, ये कहीं जाके छिप गए हैं, या क्या हुआ इनका, इनकी ज्यादा फिक्र नहीं है अभी मेरे को। पर यह है कि अब इस तरीके के सवाल मेरे को ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, परेशान आ ही नहीं रहे, मेरे को ख्याल भी नहीं आता कि ऐसा कुछ है। एक आप कहते हैं कि कृतज्ञता के भाव से, देखिए सर जो हो रहा है वो अपने आप कृतज्ञता ले आए, धन्यवाद भाव ले आए तो ठीक है। लेकिन जब वो सब निकल जाता है तो उसके बाद मैं जरूर कह पाता हूँ कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मुझे इतना पता, इतना तो कुछ चल रहा है पता। बस इस सेंस में मैं थैंक यू बोल पाता हूँ, या वो एक धन्यवाद का भाव रहता है। उस समय तो मेरे को कुछ भी पता नहीं, समय भी नहीं रहता शायद कि वो इतना तेज है कुछ। और बस ठीक है अनिल भाई। आप जागरण का जो प्रयोग चल रहा है, आप उसी के साथ बनी रहिए। जो सहज रूप से बिना
प्रश्न उठे भी, एक नैसर्गिक जागरण वहां जगह लिए हुए है। शुभ। थैंक यू सर। धन्यवाद। आशीष। प्रणाम प्रणाम सर जी। प्रणाम। आज सर जी, हाँ हाँ, जी सर। आज हाँ सुने हम लोगों का संवाद। हाँ सर, सुने। तो अब थोड़ा सा बताओ कि हमारे अंदर वह क्या है जो मरने वाला है। पहले उसी की बात हो जाए कि अभी वह क्या है जो जिंदा है। ऐसे तो सर हम जो अभी तक बचपन से लेकर अभी तक जो बनाए हैं, जैसे सत्ता, नाम, घर, पैसा, स्कूल, कॉलेज, जो अपने बारे में सोचे हैं वो मतलब कि मतलब कि वो मरने के बाद खत्म हो जाते हैं। वो अभी भी हैं क्या? यह बात जरा रुको, बहुत धीरे धीरे आराम से चलो आशीष। तुम्हारा ये बहुत मतलब प्रबलता से प्रश्न था कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। उसके हाँ पहले थोड़ा सा हम लोग अभी, मृत्यु से भी पहले ये समझ लें कि अभी जो हम जी रहे हैं वो क्या है। तुम्हारा नाम आशीष है, क्या हाँ आशीष नाम जीवित है? तुम्हारा आशीष नाम न होकर के नीरज होता। हाँ। तो आशीष नाम क्या तुम हो? नहीं सर, नाम तो ऐसे दिया गया। नाम तो ऐसे दिया गया है बस, क ख ग कुछ भी नाम हो सकता है, ऐसे ही तुम्हारा नाम आशीष है। हाँ रुपया, सर। रुपया क्या जीवित चीज है? नहीं सर। रुपया हम सब 10 लोगों ने मिल करके एक कागज के नोट, कागज के टुकड़े पर हमने उसमें महत्व दे दिया, उसके लिए सारी व्यवस्था जुटा ली, पर रुपया जीवित तो नहीं है। नहीं सर, वो जीवित नहीं है। तुम्हारा जो पद है, जैसे मान लो कोई भी किसी भी जगह पर हो, मान लो तुम ग्राम के प्रधान हो, गांव के, तो गांव का प्रधान का पद क्या जीवित चीज है या लोगों ने बस सोच करके उसको बना करके एक व्यवस्था बिठा दी है? जैसे सोच करके बना के व्यवस्था डाल दी गई है सर इसमें। है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर। प्रतिष्ठा 10 लोगों ने, जैसे हम 10 लोगों को इकट्ठा होकर के किसी को बड़ा नाम दे देते हैं, बड़ा सम्मान दे देते हैं, या 10 लोग मिलकर के हमें सम्मान दे देते हैं, वह सम्मान क्या वास्तविक चीज है? नहीं या सर 10 नहीं। लोगों ने बस उस चीज को हाँ हाँ कर दिया, इस कारण से वो सम्मान होने लगा? जी सर, वास्तविक तो नहीं है, सो खाली नाम दिया गया है सर, खाली नाम दिया गया है, उसको बहुत सोचा गया है, उसको जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है, पर वो जीवित तो है नहीं। नहीं सर, जीवित नहीं है। तो मरेगा क्या? जब जीवित ही नहीं है तो मरेगा क्या? मरती तो वह चीज है जो जीवित होती है। जी सर। क्या है जो अभी जीवित है? कोई एक चीज ऐसी बताओ जो जीवित है। ऐसे तो सर हर क्षण हर पल शरीर में चेंज हो रहे हैं, कोशिका मर रहे हैं, जीवित हो रहे हैं, मतलब कि हर सेकंड मतलब बन रहे हैं और मर रहे हैं। हाँ, समझदारी तो यही कहती है जी सर कि बिल्कुल। कोशिकाएं बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। जीवित क्या है जो 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद मरने वाला है? शरीर सर। हाँ, शरीर। शरीर तो तुम ही कह रहे हो ना, बह रहा है, नई कोशिकाएं बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, फिर बन रही हैं, फिर बिगड़ रही हैं, वो बह रहा है, बहते बहते एक दिन पूरा बह जाता है, और उसमें हमारा कोई रोल भी नहीं है। जैसे एक वृक्ष हम देखते हैं, वृक्ष में हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ सर बिल्कुल। उसमें पत्ते आते हैं, फूल आते हैं। तुम्हारे पास खेत भी होगा ना, तो देखो, जब गेहूं हम बोते हैं या धान का पौधा लगाते हैं, उसमें धान का, धान की पत्तियां आ जाती हैं, फिर धीरे धीरे फूल आते हैं, फिर उसमें बालें आ जाती हैं, दाने पड़ जाते हैं, पक जाते हैं, फिर एक दिन धान गिर जाता है, या हम उसको काट ले आते हैं गिरने से पहले। पर उसमें हमने क्या रोल किया? उसमें हमने क्या वो अनाज जा करके भरा?
ये तो सर अनवरत हो रहा है सर। हो रहा है ना। हमारा हाँ, क्या रोल है? वो तो हमारा सर प्रकृति का कोई रोल। हिस्सा है। जी सर। तो बताओ अभी क्या है जो जी रहा है, जिसको लेकर के डर है कि वह मर जाएगा? प्रकृति का जो हिस्सा है वो तो बन बिगड़ बहुत कुछ रहा है। मैं वैज्ञानिक भाव सर, बोलो। मैं भाव जो है, मतलब कि हम हैं, जीवित हैं, ये मर जाएंगे सर। ये जो मैं का भाव है, ये जब बच्चे थे तब तो पैदा नहीं था। नहीं सर, नहीं था। 2-3 साल की उम्र तक तो मैं भाव था ही नहीं। हाँ, नहीं था सर। इसका मतलब ये मैं भाव जब हमने सोचना विचारना शुरू किया तब पैदा हुआ है। हाँ बिल्कुल सर, सही बात। तो इसका मतलब ये बनावटी चीज है। तो बनावटी चीज का जीना क्या मरना क्या? जैसे तुम्हारा नाम आशीष जो है बनावटी चीज है, हाँ, तो उसका जीना क्या मरना क्या? वह क्या है अभी जो जीवित है, जिसके मरने का भय है? और अगर बचपन में न जा सको तो रोज जब गहरी नींद में हम लोग सो जाते हैं तो हाँ। मैं तो वहां होता ही नहीं। नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता सर, सोए रहते हैं एकदम। और सुबह जब हम उठते हैं थोड़ी देर बाद, जब सोच विचार, जब नींद से बाहर आते हैं और सोच विचार के चलने के शुरू होने के बीच में थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं होता है न। हम जाग भी चुके होते हैं और मैं भी नहीं होता है। कभी ख्याल किया इस बात का? हाँ सर, वो मौन अवस्था, जैसे कि कुछ नहीं समझ में, मतलब शांति एकदम रहता है। हाँ, शांति रहता है। और मतलब उसमें न तो विचार होता है न यह ख्याल ही होता है कि मैं हूं। थोड़ी देर बाद जब विचार चलना शुरू होता है तब ख्याल आता है मैं हूं, और फिर मैं यहाँ हूं और मेरा ये नाम है। ये सारी चीजें बाद में चलनी शुरू होती हैं। इसका मतलब है कि ये जो मैं का एहसास है, ये सोच विचार का परिणाम है। तो अभी वह क्या है जो जीवित है और जिसकी मृत्यु की आशंका है और जिसके लिए पुनर्जन्म को हम लोग जानना चाहते हैं? सुबह में तो सर पूरा रिक्त, एकदम खाली रहते हैं एकदम पूरा। अब खाली कोई चीज है तो क्या जिएगी क्या मरेगी? उसका जीना क्या मरना क्या? और पुनर्जन्म क्या? हाँ, सही बात, सही बोले सर। हाँ, हाँ, जो खाली है, जो रिक्त है, उसका न मृत्यु न पुनर्जन्म। तो बताओ ऐसा कि वह क्या है जो मरता है और सर जिसके लिए तुम पुनर्जन्म के लिए इतना परेशान थे? कह रहे थे कि मुझे बहुत सारे प्रश्न हैं पुनर्जन्म को लेकर के, मैं पूछना चाहता हूँ। अब हाँ, बताओ तो क्या है जो जीवित है? जैसे कि एगो पूछना था सर प्रश्न। हम्म। जैसे कि अभी हम हैं सर, जैसे बचपन से लेकर अभी तक, जैसे आशीष, यानी कोई भी सत्ता हम हैं पूरा शरीर के रूप में, तो उसी प्रकार पिछले जन्म में या फिर अभी जो 22 साल पीछे हम चल जाए, तो 23 साल उसके बाद हम नहीं थे। ये कुछ कोई तो शरीर हम होंगे ना सर, जैसे क्या अभी होंगे? हम शरीर में हैं। हाँ, अभी बताओ ना। अभी का हम लोग अभी कहानी सुनी ना। तुम थे कि नहीं कहानी जब कही गई है जिसमें ईंट को टटोला गया? ना तो थोड़ा हम थोड़ा सा बाद में जुड़े थे सर। हाँ, तो बाद में आओगे तो कैसे मजा आएगा आशीष? अगर स्किप करोगे सेशन तो तुम्हें पूरी बात पकड़ में नहीं आएगी। एक कहानी थी जिसमें एक शिष्य और एक गुरु, दोनों लोग जा रहे हैं और उन्होंने जी। अपनी गुरु ने अपने झोले में एक ईंट रखी हुई है और बार बार टटोल रहा है। सोने की ईंट रखी हुई है और शिष्य देखता है कि गुरु बड़ा परेशान है। तो एक जगह कुएं पर वो रुकते हैं, तो शिष्य उसका मौका पाके झोला देखता है, खोल के देखता है सोने की ईंट। तो वो सोने की ईंट निकाल के बाहर फेंक देता है और उठा करके मिट्टी वाली ईंट रख देता है उसमें कहीं से लाके, या पत्थर रख देता है उतना वजन का। अब वो झोला उठाता है उसका गुरु और चलता है, सोचता है कि उसमें ईंट है। थोड़ी दूर जा करके जब वो गांव के पार होने लगते हैं तो फिर घबराते हैं कुछ लोगों को देख के कि चोर लुटेरे ना हो। तो वहां पे वो शिष्य कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता को मैं कुएं पर ही फेंक आया हूँ।
तो घबरा करके झोला देखता है तो वहां मिट्टी की ईंट, थोड़ा सहमता है, फिर खिलखिला के हंसता है कि अच्छा किया तुमने चिंता को कुएं पर ही फेंक दिया। तो अब तक हमने जो झोले में ईंट थी उसे सोने की ईंट समझा था और उसके पुनर्जन्म की बात करते थे, उसकी मृत्यु की बात करते थे, उसके पूर्व जन्म की बात करते थे। पर अभी यह बात हम लोग सत्यापित कर रहे हैं कि अभी झोले में क्या सोने की ईंट है? नहीं सर। ओह, तो तुम्हारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का प्रश्न कहाँ गया? तो सर मैं जो है वो क्या है सर? सर हम हैं क्या तब? हाँ, अब यह बात महत्वपूर्ण हुई। तो अब क्या पुनर्जन्म और पूर्व जन्म का प्रश्न शेष है? नहीं सर। ठीक। तो अब अभी हम क्या हैं उसी को लेकर के हम लोग पिछले 2 दिन से देखने का प्रयोग कर रहे हैं। देखो भाई, अगर अभी जो हमारा होना है, ये मैं का एहसास जो भी है, जैसा भी है, कहने को हम कह दें कि ये सोच विचार का परिणाम है, पर उससे कोई हल तो निकलता नहीं है जब तक कि हम नंगी आंख से उसको न सत्यापित कर लें, हम खुद ने उसको समझ लें, है ना? हाँ सर। हाँ हाँ जी सर। कैसे देखोगे खुद को? रिक्त होकर के। यानी कैसे रिक्त होकर के? जैसे जब छोटे बच्चे थे सबसे ज्यादा उस समय रिक्त थे ना? हाँ सर उस समय रिक्त थे, लेकिन बचपन बच्चा थे तो हमको होश नहीं था कि हम हाँ, बस बस यही रुको। बच्चा जी थे, रिक्त थे, पर होश नहीं था। पर वो हाँ वही। बच्चे वाली आंख अभी भी है ना हमारे पास। हाँ बिल्कुल है सर। तो अभी अगर हम ये सवाल उठा करके अपने अंदर देखना शुरू करते हैं कि बच्चे वाली आंख से खुद को देखना क्या है, यानी बच्चे वाली आंख से खुद को कैसे देखा जाए। तो जब बच्चे थे तब तो होश नहीं था, लेकिन अभी जो है वो होश भी है और बच्चे वाली आंख से देखना भी संभव है ना? हाँ सर जी सर। तो अभी सवाल खुद से ये उठाओ कि मेरा खुद को वह देखना क्या है जैसे बच्चा देखता है। बच्चा बिना नाम के देखता है, खुद को हाँ बिना नाम के देखो। बच्चा बिना सोच विचार के देखता है, खुद को क्या बिना सोच विचार के देख पा रहे हो? बच्चा बिना मैं के देखता है, वो जब वो देखता है, सुनता है, तो उसके पास कोई मैं नहीं होता कि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, ऐसा कुछ भी मैं नहीं होता है। पर हमारे अंदर मैं देखता हूं, मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, ये भाव रहता है ना? तो अपने हाँ अंदर ये सवाल उठाओ कि मेरा खुद को वह देखना क्या है जो बच्चे की तरह है, जिसमें मैं देखता हूं यह भाव नहीं है। ये सवाल उठाने पर अभी उस सवाल उठाओ, देखो क्या हो रहा है। ऐसे सर अगर हम देखते हैं जैसे कि बचपन वाला आंख और अभी वाला होश, दोनों को मतलब मिला कर देखते हैं तो सर समय का पता ही नहीं रहता है सर उसमें देखने में। है ना? नहीं हाँ रहता। बिल्कुल। और दिखने में क्या आता है? ऐसा जैसे लगता है कि एकदम आनंद से भर गए हैं, एकदम एकदम व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं हम सर। और क्या हो रहा है? एक मौन सी एकदम होने लगता है, शांति एकदम। और क्या हो रहा है? और सर ऐसा मतलब कि आनंद ऐसा हो रहा है कि हम कैसे बता भी नहीं पा रहे हैं सर कि कैसे मतलब कि बहुत एकदम एक ऐसा मौन एकदम होने लगता है सर कि हम एक दिन ऐसे करके देखे थे, जैसे अभी जैसे बोले ना सर, तो हम जिसे देखते हैं तो सुबह से शाम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता है कि शाम तक कब हो गया। क्या जागरण भी है बिना प्रयास? हाँ बिना प्रयास का, उसमें जब प्रयास करेंगे तब तो वो अपना मिलावटी हो जाएगा सर मेरा तब। तो अभी जब आप यह सवाल उठा रहे हैं कि मेरा बच्चे की तरह वह
अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं? बच्चे की तरह निर्दोष वह हाँ हाँ अवलोकन क्या है जो मेरे भीतर है? जरा गौर करना आशीष इस बात पर कि अगर मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि मेरा बच्चे वाली आंख से देखना क्या है, अगर इसका कोई उत्तर आ जाता है तो इसका मतलब बच्चे वाली आंख नहीं, क्योंकि बच्चे हाँ को कोई उत्तर नहीं आता, जी बच्चे जी को बिल्कुल। सीधा दिखना घटता है। हाँ सर, जी सर। तो अपने अंदर यह सवाल उठा करके देखो कि मेरा खुद को बच्चे की तरह देखना क्या है। देखो अब क्या घट रहा है। इसमें खुद को देखने का मतलब अपने शरीर को महसूस करना बच्चे की तरह। बच्चा यद्यपि महसूस नहीं कर पाता है अपना शरीर, लेकिन हमारे साथ होश शामिल है। निर्दोषिता प्लस जागरण। तो अब निर्दोष और जागरण के साथ खुद को देखना क्या, यानी क्या शरीर के प्रति जागरण सहज रूप से वहां घटित हो रहा है? हाँ सर। इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें कोई झांसा दे रहा हूं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। जब तुमने यह सवाल उठाया कि मेरा बच्चे की तरह खुद को देखना क्या है, तो शरीर के प्रति अपने आप एक जागरण जगह ले रहा है। जी सर। मन में देखो, जो सोच विचार चल रहे थे, अपने ही सोच विचार को बच्चे की नजर से देखो। उन सोच विचार की प्रति कोई छेड़छाड़ मत करो। बच्चा देखता है तो छेड़छाड़ नहीं करता। और जागरण से देखो अपने अंदर जो सोच विचार, बच्चे के अंदर तो सोच विचार ही नहीं चलता, पर हम लोग बस समझने के लिए कह रहे हैं कि बच्चे की तरह सोच विचार को बिना छेड़छाड़ के देखो। क्या अंदर सोच विचार अगर चल रहे हैं तो उसके प्रति अपने आप जागरण नहीं है? तो सर देखते हैं तो सर कुछ नहीं है सर, कुछ है ना, एकदम शांत एकदम है ना? हाँ सर। इसी के ना, साथ ना कोई विचार ना कोई स्मृति, कुछ नहीं, एकदम रिक्त है। और जागरण शरीर के प्रति बना हुआ है, मन के प्रति अपने आप बना हुआ है। हाँ सर। और अब हार्ट भी धड़कता है तो उसमें भी पता चलता है कि धक धक कर रहा है। मेरे भाई, यह जो सहज नैसर्गिक जागरण है, जो बिना प्रयास के तुम्हारे अंदर घट रहा है, यही सच्चा जीवन है, जिसमें हमारा कोई प्रयास नहीं है पर जागृति है। यह जो नैसर्गिक जागरण है, इस जागरण को मिटाया नहीं जा सकता। यह हमारा स्वभाव है, नैसर्गिक जागरण। मैं का नहीं, जीवन का यह स्वभाव है। इस नैसर्गिक जागरण पर ही मैं बनता है। मैं का झूठा एहसास बन रहा है, क्योंकि देखो तुम अब कुछ नहीं कर रहे हो पर जागरण बना हुआ है। हाँ सर। इसका मतलब कि उस जागरण पर तुम बनते हो, न कि तुम जागरण को ले आ रहे हो। बुनियादी फर्क हुआ ना? हाँ तो यह जो नैसर्गिक जागरण है, न यह जन्मता है न यह मरता है, न यह घटता है न यह बढ़ता है, न यह अभी है न कल है न पिछले कल में था। यह अकाल है, यह कालातीत है। क्या मैं कोई झांसा दे रहा हूं? नहीं सर, सही बोल रहे हैं सर। तो सारा मैं का जीवन, मेरा पुनर्जन्म, मेरा पूर्व जन्म, ये सब कुछ
ख्याल का है मामला। अगर नैसर्गिक जागरण का सूत्र जीवन में उघड़ गया, इस नैसर्गिक जागरण को जीवन में अवसर देते चलो। समझ लिया तो अपने आप अवसर मिलना शुरू हो गया। और सर हम जैसे कि मैं जैसे कि आत्मा जैसा मतलब क्या चीज होता है सर? अब तुम बताओ आत्मा क्या है। तुमने यह तो स्पष्ट कर लिया कि मैं क्या है, मैं कैसे बनता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि आत्मा क्या है, जो न पैदा होती है, न मरती है, न जिसे शस्त्र छेद सकता है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है। वो सब हम लोगों ने सुना है ना। हाँ हाँ, भगवत गीता में। जी सर। तो अब बताओ, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं कि आत्मा क्या है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, क्या है वो? उदाहरण के लिए सर हम स्पेस जो है, खाली स्थान रिक्त, उसे कह सकते हैं। नहीं नहीं, वो स्पेस हम कह सकते हैं। तो स्पेस के पीछे मैं हूं ना, जो स्पेस को देख रहा हूं। अब अभी जो तुमने उघाड़ा है, अभी जो तुमने अन्वेषण किया है, उसमें वह क्या है जो न पैदा होता है, न मरता है, जो हमारा स्वभाव है। कुछ ऐसा हाथ लगा है ना अभी हमारी खोजबीन में? जी सर। क्या है वो? अभी उस समय बोल रहे थे जैसे कि होश है, कौन सा निश्चल, होश? मतलब कि ऐसा होश, बचपन वाला जो देखना और अभी वाला होश, उसमें कोई मिलावट ना हो, पूरा शुद्ध निश्चल कोरा एकदम शुद्ध हो, केवल देखना। हाँ, तो वह होश क्या तुम लेकर के आए हो, या वो अपने आप वहां पर जब तुमने अपने को पूछ दिया सवाल उठा करके, तो वह होश वहां पाया गया? या तुम इस जब तुमने यह सवाल उठाया अपने भीतर कि बच्चे की तरह मेरा देखना क्या है, तो वह दिखना जो होश में घटने लगा, वह होश तुम ले आए या तुमने सिर्फ सवाल उठाया? हम तो केवल देख रहे हैं सर। और वह होश अपने आप घटित हुआ ना। हाँ, तो अब आत्मा क्या है? होश जो देख रहे हैं अपने आप जो घटित हो रहा है। यस। इसमें कहीं कोई संशय? नहीं सर, यहाँ तो सर पूरा तनाव ही खत्म हो गया सर। भाई, बात ही इतनी है। इतनी बात अगर समझ में आ गई, इतना अवलोकन पकड़ में आ गया, फिर और करने की जरूरत नहीं है। फिर तो बस हंसते खेलते अमृत जीवन में उतरता चला जाता है। यानी सवाल उठाओ और नैसर्गिक होश को, वह होश जो तुम नहीं साधो, वह होश जो अपने आप तुमको मिटा करके इस मतलब यांत्रिक मैं को, जो सोच विचार से पैदा हुआ है, जो 2-3 साल की उम्र के बाद मन के द्वारा रचा गया है, उसको पोंछ करके, और वो जो सहज जागरण है वह जगह लेता जाए जीवन में। वह सहज नैसर्गिक जागरण अगर जीवन में जगह लेता जा रहा है, शरीर गिर जाएगा, मन गिर जाएगा, सारे इमोशन बिखर जाएंगे। जागरण कभी नहीं गिरता, क्योंकि वह काजलेस है, वह अकारण है, वह किसी चीज पर निर्भर नहीं है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उस पर हम पर्दा डाल दें। बात इतनी ही सरल है, इससे ज्यादा है ही नहीं। एक तुमको छोटी सी कहानी कहता हूं। जी सर। एक फकीर एक राजा के पास पहुंचा और उसने जाकर के उसको एक बड़ी चमकीली सी चीज भेंट की और कहा कि महाराज,
इस चीज के बराबर मुझे कुछ दान कर दे। राजा कहा कि तुम होश में तो हो, तुम सम्राट के पास आए हो और इस अदनी सी चीज के बराबर दान मांग रहे हो, ये मेरा अपमान है। तो उसने कहा महाराज बस इसी के बराबर दे दीजिए। उसने कहा ठीक है, जब तुमने मांगा ही है तो क्या इसको गेहूं चावल से के तौल करके देना, मैं तुम्हें बहुमूल्य रत्न इसके बराबर देता हूं। राजा के पास आए हो तो मेरा भी धर्म है। उसने उसके बराबर खजाने से ही हीरे मंगवाए, हीरे की थैली मंगवाई और एक पलड़े पर वह चमकीली चीज रखी और दूसरे पलड़े पर हीरे रखा। पर वह चीज 2 हीरे रखे, 4 रखे, पूरी थैली उलट दी दूसरे पलड़े पर, वह जो चीज थी उसका पलड़ा नीचे ही रहा। राजा कहा है छोटी सी चीज दिखाई पड़ रही है पर ये, उसने कहा कोई फिक्र की बात नहीं। उसने और बड़ी थैली मंगवाई, बड़े बड़े हीरे रखवाए, जवाहरात रखवाए, मोती रखवाए, नीलम, पुखराज, जितने रत्न थे खजाने के वो सब ला ला करके रखवाने लगे और बड़े बड़े तराजू मंगाए जाने लगे। पर वो पलड़ा जो है जिस पर वो नन्ही सी चीज थी वो उठी नहीं, वो पलड़ा चमकीली उठा। जो हाँ, इसके बाद उसने सोना चांदी जितने भी रेशमी वस्त्र थे वो सब रखवाए, जितने भी और भी बहुमूल्य चीजें घर में थी, एंटिक पीसेस थे, सब रखवाया, पर वो पलड़ा उठा नहीं। फिर उसने गेहूं चावल सारे राज्य का रसद सब उस पर रखवाया, पर पलड़ा उठा नहीं। उसने अपने हाथी घोड़े रथ जितनी सेना थी सब चढ़वा दी उस पलड़े पर वो उठा नहीं। राजा फिर हाथ जोड़ के फकीर के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा माफ करिए, राज कहिए। फकीर ने कहा राज कुछ नहीं। उसने हल्की सी चुटकी भर धूल उठाई और उस चमकीली चीज पर डाल दी। जैसे ही धूल पड़ी पलड़ा नीचे चला गया। फिर सारी चीजें उतारी जाने लगी, सब खाली किया जाने लगा दूसरे पलड़े पर से, पर यह चीज जो है उठी की उठी रह गई। यहां तक कि एक अनाज का दाना भी इससे भारी पड़ा इस चीज से। राजा ने फिर हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि धूल डालने पे थोड़ा वजन तो बढ़ना चाहिए, बजाय इसके यह तो हल्का हो गया, ये मामला क्या है? फकीर ने राजा से कहा राजा यह कुछ और नहीं है, इंसान की आंख। हल्की सी धूल पड़ गई आंख पर, यह 2 कौड़ी की, और अगर आंख पर धूल नहीं है तो इससे बहुमूल्य चीज कोई नहीं। तो बस, और ये जो धूल है ये वास्तविक धूल भी नहीं, ये जो झेन कहानी है, झेन नहीं सूफी कहानी है, यह कोई वास्तविक धूल भी नहीं है, बस ख्याल की धूल है, नासमझी की धूल है। बस समझ लिया तुमने कि वह जागरण वह असल है जो मैं नहीं करता। इतनी समझ और जागरण का जीवन में घटित होना शुरू हो गया, धूल हट गई। फिर यह नजर बेजोड़ है, इसका कोई पूरे अस्तित्व में इसका कोई मोल नहीं, इसके बराबर कुछ भी नहीं। बात इतनी ही सरल है। तो अगर इतनी सी धूल हटती दिखाई पड़ रही है तो फिर जब तक यह पूरी तरीके से यह धूल हट न जाए, अगर हट गई तो शुभ, मेरी तरफ से तो हट गई, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से यह धूल नहीं हटी है तो बस अब थोड़ा धूल को मांजने की बात। सवाल उठाओ कि वह देखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा, मेरा वह अवलोकन क्या है जो मैं से मुक्त है, मेरी वह उपस्थिति क्या है, होश क्या है जो मैं नहीं साध रहा हूं। अपने आप पाओगे कि रोए रोए से जीवन में जागरण जगह लेने लगा, नैसर्गिक उपस्थिति जगह लेने लगी, वही होश अमृत। उसको जान करके यह जीवन ही
ही एक खेल जैसा हो जाता है, तो इसकी मृत्यु क्या, इसका पूर्व जन्म क्या, इसका पुनर्जन्म क्या, सब मन के खेल है। धन्यवाद आशीष। धन्यवाद सर जी। भावना। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। सभी को नमस्ते। आज यहाँ पे तो अभी ठंडक है, झिंगुर की आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है तुम्हारी। और सुबह जब इस प्रश्न के साथ में जब हम लोगों ने निकाल लिया था, तो फिर मैं बाथरूम में गई नहाने के लिए। तो फिर मैंने मतलब कि वहाँ पे होश बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मैंने जब नहा रही थी तो ऐसे मन में सवाल था कि होश के साथ में नहाना क्या है, विचार कुछ भी नहीं थे। फिर उसके बाद मैं जो भी कुछ काम कर रही थी, तो वो बाल दृष्टि से देखना क्या है, और बाहर देखना क्या है, अपने भीतर देखना क्या है, ये इस तरह के जो सवाल है, जो भी कुछ सामने आ रहा था, तो वो अपने आप ही उठ रहा था सवाल। जैसे कोई विचार आ गए तो वो तुरंत ही वो सवाल उठ रहा था। और बाहर भी जैसे कुछ ऐसा दृश्य देख लिया तो वो अपने आप ही सवाल उठ रहा था अंदर से। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि मतलब कोई स्मृति नहीं थी, और ना सवाल था, ना कोई स्मृति नहीं थी, और खाली एक उपस्थिति थी। और जब जैसे ही कोई भाव आ रहा था कभी कभी, तो वो सवाल उठ रहा था। फिर के बाद में क्या हुआ कि इवनिंग में कि वो जो मतलब मेरे द्वारा जो भी लोगों को हर्ट हुआ होगा, तो मतलब अब वहां पे मुझे ये रियलाइज हो रहा था, वहां पे इस तरह के विचार आ रहे थे, उपस्थिति भावना, थी लेकिन इस तरह के विचार आ रहे थे। हाँ। क्या अभी निःप्रयास जागरण है? हाँ। इसी निःप्रयास जागरण से अब जो भी कुछ कहना है कहो। फिर शाम के टाइम में फिर वही जो मतलब मेरे द्वारा जिसको भी हर्ट फील हुआ, तो फिर मुझे वहां पे ये एहसास हो रहा था कि ये जो जो भी बाहर कुछ हुआ, ये मेरे अंदर से ही हुआ, मतलब मेरे अंदर से ही बाहर गया और हुआ। तो मुझे उस जो ऑब्जेक्ट जो भी है, जितने भी थे, उनके प्रति मुझे एक सहज ही कंपेशन अंदर से आ रहा था। वहां पे मैं कोई प्रयास नहीं कर रही थी, और वो इस तरह से हो रहा था। फिर बाद में अभी थोड़ी देर पहले ही, 1-1.5 घंटे पहले, जब मैं डिनर कर रही थी, तो फिर मुझे एक मतलब चारपाई मेरे घर में थी, तो वहां पे उसके नीचे कुछ चमक रहा था, ऐसे दिख रहा था। लेकिन फिर मन में आया कि यहाँ चमकीली चीज तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मतलब कि ऐसे लगा था जैसे कि कोई सांप हो। लेकिन ठीक है, फिर मैं वैसे ही लेटी रही, मैंने बोला सांप होगा तो ठीक होगा तो होगा। फिर बाद में है ना, मेरे यहाँ पे वो भी किचन में काम करने वाली वो भाभी है, उनको रखा हुआ है मेरे भैया ने। तो फिर वो मैंने सोचा कि वो अंदर वंदर जाएगी, और कुछ मतलब उसको कहीं सांप वाप ने काट लिया अगर कहीं हुआ, तो मतलब इस तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे ये चमकीली चीज दिख रही है, क्या आप लोगों को भी दिख रही है क्या? 2 जन और बैठे थे वहां पे, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ। तो फिर वो पता नहीं वहां पे ऐसे मतलब थोड़ा सा ऐसा फियर सा पैदा हुआ कि ऐसा कि कहीं सांप है पास में, कौन जाएगा इस तरह से। फिर देखा तो फिर वो ऐसा लग रहा था कि सांप है, पर ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या है। फिर उसको 8 महीने ऐसे हटा के देखा, तो वो मतलब कि पानी था, और पता नहीं पानी ऐसा था जैसे कि सांप की तरह ही लग रहा था। मतलब कि आपने कहा ना कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो चीज हमारे अंदर जिंदा है, तो वही मतलब हमारे अंदर वो इस तरह की
कल्पना एक चिंता होती है जो होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है हमें कि वहां पे ऐसा है। और फिर उस लगने की वजह से हमारे अंदर डर भी पैदा हो जाता है उस लगने की वजह से, जबकि वहां पे होता कुछ नहीं है, लेकिन ये चीजें वहां पे पैदा हो जाती है। अभी जो वही तूने चीज। अपने बाल खुजलाए, हाँ। वहां पर होश था? हाँ था, क्योंकि वहां पे मेरा देखना हो रहा था, बाल खुजला रही थी तो वहां पे देखना हो रहा था। ठीक, इसकी इसी के साथ प्रयोग करती हो, ठीक है। नैसर्गिक होश के साथ। ठीक। थैंक यू। थैंक यू। धरा जी। प्रणाम। प्रणाम धरा। आज यहाँ शाम को थोड़ा बारिश हुआ और अभी मैं कमरे में ही हूँ, पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज भी आ रही है। और जो अवलोकन था तो उसमें बालवत दृष्टि से जो सजगता है वह जब जैसे हमारा रूटीन चलता है तो उसमें तो सहजता रही, लेकिन फिर 2-3 घंटे कुछ ऐसे हुए कि जब कुछ कुछ विक्षेप आया बहुत परिस्थितियों में, तो मुझे थोड़ा जहाँ बुद्धि का उपयोग हुआ, थोड़ा डिस्कशन हुआ, तो वहाँ मैं पूरा एक्टिव हो गया। तो तब सजगता नहीं रही और तनाव सा आ गया, बुद्धि भी थोड़ा एक्टिव हो गई कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर 2-3 घंटे बाद मैं ऐसे ही बस आंख बंद करके थोड़ा 5 मिनट ऐसे बैठ गई, तो फिर जैसे पवन गिर जाती है फिर वैसे सब गिर गया। फिर कोई आग्रह नहीं रहा फिर कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2-3 घंटे तो बिल्कुल बोलना और वह सब रहा। फिर बिल्कुल 5 मिनट ऐसे होने के बाद फिर सजगता आ गई। उसके बाद फिर बाल दृष्टि से वह सजगता, फिर जो होना हो, जो भी परिस्थितियां हैं, फिर ऐसा अटेंडिंग रही। और वह जो मृत्यु का आपने पूछा है तो उसमें यही दिखाई दे रहा है कि जो जीने वाला है, यदि कोई जीने वाला है तो वही मरने का उसी को लगता है कि मैं मर जाऊंगा ऐसा। यदि जीने वाला सजगता में नहीं है तो फिर मृत्यु जैसा भी कुछ नहीं है। उसमें भी अभी यही दिखाई दे रहा है। जी। अभी जब हम लोग संवाद करते हैं तो इस समय नैसर्गिक रूप से श्रवण और संभाषण जागरण में घटित होता है। जी। बाहर भी भौतिक तल पर भी जो सजगता रहती है, फिर अ, और जो भी बोला जा रहा है तो एक ध्वनि के माध्यम से ही रहता है। फिर उसका अर्थघटन कभी होता है, कभी उस पर किसी बात पर भीतर ऐसा लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, ये नहीं महत्वपूर्ण, ऐसा भी भीतर चलता तो है। उसका भी ऑब्जर्वेशन तो रहता है। बहुत शुभ है धरा, साधुवाद। दिलीप भाई। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। सर आज भी हमेशा की तरह पूरे दिन बारिश रही और अभी भी बारिश आ रही है। यहाँ सर यहाँ आकर कंटिन्यू बारिश देख रहा हूँ मैं। हमारे राजस्थान में काफी कम होता है ऐसा। मॉनसून में भी बहुत कम बार, जोधपुर में तो विशेष तौर पर बहुत कम बारिश होती है। यहाँ हर दिन अ, बारिश देख मतलब रोमांचित करने वाला सा है, अच्छा लगता है बहुत। सर प्रश्न की बात करूं मैं तो सर कल जो प्रश्न निकल के आया कि खुद को देखना क्या है बाल दृष्टि से। सर जब ये प्रश्न अंदर आता है, खुद को देखना, अब होता क्या है सर, खुद को देखना
मतलब मेरे अंदर जो भी भाव उठ रहा है, चाहे वो अच्छा बुरा क्रोध हो या कोई दूसरा इमोशन हो, उसके प्रति अटेंडिंग जो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब होता क्या सर, जब ये प्रश्न उठा तो बाल दृष्टि से देखना क्या है, तो वहां वो है नहीं। जो भाव, जिस भाव की हम बात करते हैं कि अब मैं अपने भावों या विचारों को देखूंगा, वहां वो है नहीं। जब प्रश्न होता है तब वो होता नहीं है। अब वो, हालांकि वहां वो अटेंडिंग बहुत क्षणिक है। जैसे ही प्रमाद वापस आता है, वो विचार और चलते रहते हैं। फिर अचानक से जब ये आता है कि इस मेरे अंदर जो भी चल रहा है उसको देखना, पूरी दृष्टि से देखना क्या, तो वो वहां से हट जाता है। तो सर, अब ये सहजता से हो रहा है या फिर ये भी बनावटीपन है, इसमें मैं भेद नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि इसकी सर भेद करने की मुझे जरूरत भी फील हुई, पर फिर भी सर मैं ये कहूंगा कि मेरी तरफ से प्रश्न के प्रति उद्योग में काफी कमी रही। जितना समय और जितनी ऊर्जा मुझे देनी चाहिए थी, मैं दे नहीं पाया। अब दे नहीं पाया ये तो कहना भी गलत होगा, मैंने नहीं दी। सच तो यह है सर। एक समस्या मेरे साथ और है सर। समस्या ये है कि मुझे पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ तो मैं क्यों हूँ। मुझे कुछ चाहिए नहीं सर, और मेरा कोई प्रश्न नहीं है कि मुझे जीवन में समाधान चाहिए या फिर मुझे कुछ जानना है। अब मेरा यहाँ होना परिस्थिति जन्य है या फिर सहज है, मुझे ये भी नहीं पता। पहली कार्यशाला के बाद में सर, जो हम सवेरे की बैठक लेते थे, उसमें आपने एक कहानी सुनाई थी। दो महिलाएं एक स्टेशन पर बैठी होती है, एक बाहर से आई है और एक बाहर जा रही है, और दोनों के बीच संवाद होता है। और सवेरे विदा के वक्त दोनों एक दूसरे से पूछती है कि को नींद आई। तो नींद दोनों को नहीं आई होती। एक के पास खूब सपने हैं क्योंकि उसे अभी बाहर जाना है, उसे देखना है, और एक चारों सब तरफ घूम कर आ गई है, उसके पास कोई सपना नहीं बचा है, तो उसको भी नींद नहीं आई। सर, यहाँ मैं अटका हुआ हूँ कि मुझे अभी कई बार ऐसा मुझे लगता है कि हाँ, मुझे अभी कुछ करना है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ या अब तक जो भी किया गया है, उसका कोई कुछ अर्थ निकला नहीं। अर्थ इन द सेंस कुछ जो प्योर जिसको कहते हैं ना, वो मुझे महसूस नहीं हुआ कि उसमें कुछ प्योर है या फिर जो वास्तविक रूप में मैंने कमाया है, ये भी दिखता है। पर साथ में ये भी चलता है कि अभी शायद कहीं कुछ बाकी है। अब कहाँ बाकी है इसका भी नहीं पता। और ये सर, ये चीजें मेरे साथ चलती रहती। तो ये स्थिति क्या है सर? ये बस जो विचारों का खेल है वही है, या फिर मैं कहीं गलत डायरेक्शन में, या फिर मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? मुझे अभी तक ये भी नहीं पता। दिलीप भाई, पहली तो बात कि वह जो अ, प्रमाद का भंग होना है, वो अवास्तविक नहीं है। वो ऐसा ही है जैसे कि सूरज सुबह उगा हुआ है अपनी पूरी लालिमा के साथ, और हल्की सी खिड़की खुल गई। वो हल्की सी खिड़की के खुलने में जो सूरज की रोशनी और उसकी ताजगी का प्रवेश है, वो अवास्तविक नहीं है। हाँ, हम झट से हमारा पुराना जो पैटर्न है वो खिड़की को बंद कर देता है। इसलिए यह जो बालवत देखना या बिना देखने वाले के देखना, इन प्रश्नों के साथ जो खिड़की खुल जाती है, वो अवास्तविक नहीं है, वो सच है। वो सच इस संदर्भ में है कि हाँ, उसके पार सूरज है। हमको भरोसा नहीं आता लेकिन कि बिना हमारे किए भी कुछ घट सकता है, इसलिए हमारा मन उस पर बार बार संदेह करता है। लेकिन इसमें स्पष्ट रहिए, वो वास्तविक है। हाँ, वापस तिलिस्म घिर जाता है, वापस पुराना ढर्रा उस पर जमा हो जाता है, जम जाता है अगले ही क्षण, वो अलग बात है।
वो फिर से दीवार खड़ी हो गई, खिड़की बंद हो गई, लेकिन वो जो झलक मिली वो अवास्तविक नहीं है, वो रियल है, वास्तविक। और दूसरी बात, आप वह स्त्री हो जो लौट करके आई है, जो यात्रा करके आ चुकी है, इसमें कोई संशय मत रखिए अपने साथ। हाँ, अब रोल क्या है, भूमिका क्या है? मात्र जागरण शेष है। जागरण का प्रश्न उठाइए, परिपक्वता भरपूर है, अन्यथा हम आप यहाँ चर्चा कर नहीं रहे होते, आप फिर कहीं और होते। दिस इज नाइस टाइम फॉर ए क्लब। हम आप चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत साफ है कि अब बस जागरण मात्र शेष बचा है, जिसके लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। वो जो झलक आई है, उसी झलक को ही अब साधुवाद दे करके, प्रश्न का उपयोग करके जो हमें अंतर्दृष्टि फैलती जा रही है, उस अंतर्दृष्टि के सहारे ये सब अपने आप उघाड़ते जाना है। बस अब तो पूरा मैदान पार हो गया है, अब बस थोड़ा किनारे नाव लगनी बाकी है, बस चलते चलते बड़े आसानी से लग जाएगी। बस प्रश्न उठा करके उस नैसर्गिक जागरण को हम लोग जगह देते चले, उसके प्रति कृतज्ञता जो स्वाभाविक रूप से अगर नहीं आई है तो जल्दी ही वह कृतज्ञता घेरने लगेगी। अचानक ऐसा सहज रूप से हो सकता है हमें घेरने लगे कि खुशी अकारण घेरती चली जा रही है, कृतज्ञता अकारण घेरती चली जा रही है। बस उसी को अवसर देते चले। गौरी, गौरी आप हैं? नीरज भाई, नमस्ते भैया। नमस्ते नीरज। सभी मित्रों को नमस्ते। कमरे में बैठा हुआ हूँ और ठंडक है, क्योंकि कल भी बारिश आई थी और पंखा भी हल्का चला हुआ, उसकी आवाज आ रही है। और यहाँ पास में नजदीक में गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है। पता नहीं, ये शायद गुरुद्वारे से उसकी वाणी की आवाज आ रही है, इस टाइम शुरू हो जाती है। और गले में टेस्ट भी, वो जो पर्सन उठाने से, आज मैंने काफी पर्सन उठाया है, काफी टाइम दिया है, तो उससे मुझे टेस्ट बदल जाता मेरा गले का। वो पता नहीं कैसा टेस्ट है, ये हो जाता है। और भैया कई दिन से मैं बल्कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था, इतना डिप्रेस्ड था कि जिस पार्क में आज मैं गया था, आज से 15 महीने पहले भी ऐसा डिप्रेस्ड था जो अब डिप्रेस्ड। तो उस टाइम मुझे कुछ लेडीज ध्यान करते हुए, जैसे योग के बाद पुरानी बुजुर्ग लेडीज दिख गई थी ध्यान करते हुए, तो मैंने देखा कि ये जो मजा ले रही वो तो मैंने भी थोड़ा लिया है। और इतना मतलब जो अब डिप्रेशन ऐसा ही एक बार वो पहले आया था, तो मेरा फिर मन बदल गया। मैंने जो है ध्यान करना शुरू कर दिया और अपने आप को पूरा दांव पर लगाया। मैं तो मिटा नहीं, लेकिन हाँ मैं काफी गहरा चला गया था। और उसके बाद आज फिर वही पार्क था और मैंने कई जगह बात भी की, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा था कि किसी के पास से बात करके काम नहीं चलेगा, ये तेरा खुद तेरे अंदर चल रहा है और यही से तू ही तेरा ही खुद अंदर ही समाधान है। तो मैं पार्क में गया, मैंने नहा धोकर मैं 1:30-2 बजे मैंने पर्सन उठाने शुरू कर दिए। तो पर्सन उठाते ही वो, हालांकि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन पता कल भी, लेकिन मुझे जो मेरे साथ होता पता नहीं है कल्पना क्या, कि एक मेरी आंख भी बदल जाती, पता नहीं दूसरी आंख आ जाती या वहां एनर्जी आ जाती, क्या हो जाता है वो हुआ। और सब कुछ एकदम ब्लॉकेज हो जाता है। और फिर आपने मेरे को बाल वृत्ति वृत्त दृष्टि से वस्तु का, प्रकृति का और खुद को देखना क्या है, फिर मैंने आपको सुबह बताया था कि एक ब्लॉकेज आ जाती, रुकना आ जाता है। तो आपने बताया था, फिर अब मैंने प्रश्न उठाना कि मैं का समूल अंत अभी और यही पे क्या है।
उस टाइम 7% उठाता हूँ तो एनर्जी भी ये शुरू का जो पर्सन है ये भी इतना पता नहीं इतना हैवी था, मुझे लगा कि रोए रोए की इतनी एनर्जी लगती थी कि प्रफुल्लित हो जाता था। और दूसरा जो पर्सन उठाता था उसका भी अवलोकन ये है कि सब कुछ ब्लॉक हो जाता, बस यही है। और रोए रोए में प्रफुल्लता आई और उससे मैं जो अंदर पता नहीं क्या कुंठा बनी हुई थी एकदम, वो उससे मैं हील हुआ हूँ बहुत ज्यादा। और मैंने कम से कम 2.5-3 घंटा काफी टाइम दिया प्रश्न उठाने को। और जो है अगर अब हील हो गया तो पहले तो कोई बताने वाला भी नहीं था, 15 महीने पहले कोई साथ साथ चलने वाला, लेकिन अभी तो मुझे कला का पता है। अगर अब हील हो गया तो मुझे पता है कि मैं पूरा अपने आप को झोंक दूंगा। और अब ठीक है, प्रफुल्लता अंदर। और बस यही है भाई। नीरज भाई, प्रफुल्लता आई है तो साधुवाद देना, धन्यवाद देना, उसको अहोभाव से भरना, और जागरण के लिए भी और भी इस प्रश्न को उठने देना। जागरण प्रफुल्लता के साथ अगर बना हुआ है तो प्रफुल्लता फिर कोई इल्यूजन नहीं है, वो वास्तविक है। तो जागरण को भी कसौटी रखना, क्योंकि कई और बार ऐसा हाँ होता हाँ है कि अगर हमारा चित्त बड़ा दुखी है तो वो ऐसी चीजों को प्रक्षेपित भी कर लेता है। लेकिन अगर जागरण है तुम्हारे प्रश्न के साथ, तो फिर तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुभ है, करते चल रहे हो। ये जो प्रफुल्लता आई है और जागरण के साथ आई है, यही तुम्हारा समाधान है। तुम ही अपने गुरु हो, तुम ही अपने उद्धारक और उबारक। तुम्हारी नैया तुम्हारे हाथ में है, सूत्र मिला है, पतवार हाथ में है, पार ले चलो भाई। जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद नीरज। प्रमिला जी। गौरी, आपको आपकी तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही कुछ भी। अरे ये क्या? हाँ, अभी आई। अच्छा अच्छा, वो शायद हेडफोन के वजह से ऐसा हुआ होगा। यहाँ थोड़ी मतलब गर्मी का माहौल है, ठीक है। और आज मार्केट वगैरह भी लगा हुआ था तो चहल पहल थोड़ी ज्यादा है, मतलब और दिन की अपेक्षा। और वो आपने कहा था ना वो सुबह कि देखने को फूल को, तो हमने देखा था, मतलब एक वो चंपा कटहरी है ना हमारे घर में, उसको हमने देखा था। तो सारे विचार आ ही रहे थे, मतलब बच्चे जैसा कुछ था ही नहीं वहां पे। वो देखते ही आ गया दिमाग में, हाँ ये इस चीज का फूल है। और हाँ, लेकिन ये हुआ कि वहां पे और भी पेड़ पौधे थे, तो हमने उनको देखा, तो मतलब पौधे थे तो उनको देखा तो वो विचार नहीं आए, मतलब जिनका पहले से हम नाम नहीं जानते थे। बस जिसका जानते थे, जैसे तुलसी का पौधा है, उसको देखा तो आया कि हाँ ये तुलसी का पौधा है। और एक ये भी हुआ कि हम जिसपे ध्यान लगा के देखते हैं, बस उसी के बारे में पता चलता है कि हाँ ये चीज है। क्योंकि जैसे मैं रास्ते में चलते रहती हूँ तो बहुत सी चीजें आंखों के सामने आती है, पर उस टाइम तो विचार नहीं उठते कि हाँ ये चीज है, हाँ ये चीज है। पर जब गौर से किसी एक पे देखती हूँ तो पता चलता है कि हाँ ये चीज है, या फिर ये आता है कि ये क्या है। तो गौरी, इतनी चीजें। इसका मतलब है कि बच्चे वाली निगाह आ नहीं पाई, क्योंकि हाँ बच्चे तो नाम नहीं जानते हैं ना। तुम जब बच्ची थी तो उसका नाम जानती नहीं थी ना। ना। तो इसका मतलब है कि वहां बच्चे वाली निगाह को उघाड़ नहीं पाई तुम। फिर से बैठना और अपने अंदर सवाल ये उठाना कि इस चीज को बच्चे वाली आंख से देखना क्या है, यानी बिना नाम के देखना क्या है। क्या इस चीज को बिना नाम के देखा जा सकता है? अपने को चैलेंज करो। ये मुक्का, ये सब तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहा है,
थोड़ा सा अच्छा। वहां भी अपनी ताकत का उपयोग करो कि इस चीज को, जिसे फूल कहते हैं, इसको बिना नाम के देखना क्या संभव है? क्योंकि नाम तो बाद में दिया गया है, असल में उसका कोई नाम नहीं है। ये है नहीं। उस चीज को जिसे फूल कहते हैं, उसका नाम फूल कोई अ, असल में है, या उसको हम लोगों ने नाम बस दिया हुआ है अपने हाँ, उपयोग नाम के बता लिए? दिया। हाँ, तो अगर हम लोग उस चीज को बिना फूल नाम के नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम हिप्नोटाइज्ड हैं। वो तो हम है। तो अब फिर से प्रयोग करना कि उस चीज को बिना नाम के देखना, अपने को चैलेंज देना, क्या इस चीज को बिना नाम के मैं देख सकती हूँ? और नहीं देख पा रही हो तो फिर अपनी पूरी ऊर्जा समेटो और फिर से सवाल उठाओ वहां पर, और देख लोगी। क्योंकि विचार ही तो है ना, नाम ही तो है ना, हमको बार बार हमारी खोपड़ी में डाल दिया गया है। नाम को पोंछने में कितनी देर लगेगी? तो आज फिर प्रयोग करना, आज या कल। अच्छा अच्छा, ठीक बा? ठीक बा। प्रमिला जी। जी, नमस्कार सबको। नमस्कार आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ जी, अब आई। जी, क्या बोलूं? प्रश्न तो याद है। हाँ, प्रश्न याद है। प्रश्न के साथ जब होती हूँ तो फिर कुछ भी नहीं होता। और कुछ जागरण? भी नहीं है ना। जागरण के बारे में मुझे नहीं पता। मतलब ये कि जिस वक्त जो है बस वो है। जैसे जब दिख रहा है तो केवल दिख रहा है। मैं इसको कैसे ऐसे बोलूं कि जैसे बहुत सारी आवाजें होती हैं लेकिन हम सब आवाजों को नहीं सुनते हैं, केवल एक को सुनते हैं। तो मेरे साथ वही होता है कि मैं जहाँ होती हूँ केवल वही होती हूँ। मुझे आसपास का नहीं दिखता कुछ भी। तो सबके साथ ऐसा होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी परेशानी है जो सामान्यतः भी मैं जागरण में नहीं रह पाती हूँ। तो फिर ये जिस जागरण की हम बात कर रहे हैं तो मैं उसमें कैसे जा पाऊंगी नहीं पता। जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, केवल एक ही रूम है, सामने गैस है, मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था और मैं आपको सुन रही थी और सुन रही हूँ, जबकि निगाहें इधर उधर भी जाती हैं कि लगातार देखना तो है नहीं, फिर भी वो सामने 2 हाथ की दूरी पर दूध जल गया और मुझे पता नहीं चला। ये अभी हुआ। तो ऐसा होता है, जब सुन रही हूँ तो केवल सुन ही रही हूँ, आसपास का कुछ होश नहीं होता। अगर देख रही हूँ तो केवल देख ही रही हूँ। तो ये होता है। हाँ, वो जो दृष्टि की आप बात कर रहे हैं, तो उस समय जब कुछ भी नहीं होता है, ना कोई भाव ना विचार ना कुछ भी नहीं, बस। प्रमिला जी, आप बच्चों की माँ हैं, आपने बच्चों को देखा होगा। बच्चे क्या बांट करके देखते हैं कि ये इंसान है और ये मेज है, ये दरवाजा है? छोटा बच्चा, हम्म, उसको अगर चोट लग जाती है तो जा करके कहता है कि इसको मारो, दरवाजे को मारो, पलंग को मारो, कहता है ना? इसका हम्म, मतलब है कि वो बांट करके नहीं देख पा रहा है। जी, उसके अंदर सहज देखना जो है वो अनबटा है ना? और हम हम्म, अगर बस बांट करके एकाग्र होकर के ही देख पाते हैं, इसका मतलब है कि हमें अपने को बहुत ही
संस्कारित किया हुआ है। हमारी जो सहज दृष्टि है अनबटी, सहज जो हमारा जागरण है, उसको बहुत ही ज्यादा संस्कारित कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत ज्यादा संस्कारित है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस संस्कार को खोलने के लिए। अभी जहां पर बैठी हो, यहीं पर यह प्रश्न अपने भीतर उठाओ कि वह उपस्थिति क्या है जो आप नहीं कर रही हो। हम उपस्थिति अपनी जो है वह एकाग्र कर सकते हैं। हम कभी भी अपनी उपस्थिति व्यापक नहीं कर सकते हैं। हम जो भी करेंगे वो एकाग्र करेंगे। तो आप नहीं कर सकती हो इस चीज को कि आप अवेयर हो जाओ, ये बड़ी कंडीशनड स्थिति होगी। लेकिन अगर आप अभी यही सवाल उठाती हो कि मेरा अभी वह मौजूद होना क्या है जो मैं नहीं कर रही हूं, मैं मौजूद हूं, इसमें मैं मौजूद होने के लिए कुछ कर रही हूं, बनी हुई हूं, पर वह मौजूद होना क्या है जो मैं नहीं कर रही हूं। अभी भीतर सवाल उठाओ कि मेरा वह मौजूद होना क्या है अभी और यही जो मैं नहीं कर रही हूं। क्या अभी आप तो एकाग्र हैं या पूरे कमरे के प्रति अवेयरनेस फैल गई? फैल गई। That's it. इतनी ही तो बात। आप नहीं कर सकती हो अपने जीवन में कोई समाधान। आप बस इस प्रश्न की कीमिया से अवसर दो अपने जीवन में। आप बालवत दृष्टि नहीं साध सकती हो। बालवत दृष्टि जीवन का स्वभाव है, और कहीं आप बालवत दृष्टि साधने की कोशिश करने लगोगी तो फिर वह बड़ा पाखंड जैसा हो जाएगा, वो तो बड़ी कुटिल दृष्टि होगी। तो अपने भीतर सवाल उठाओ कि मेरा खुद का वह देखना क्या है जो बालवत, उपस्थित होना क्या है, मेरे अपने अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसका वह देखना क्या है जो बालवत है, यानी जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे। धन्यवाद प्रमिला। रंजीता जी। एक्चुअली मैं ऑफिस से अभी निकली हूँ जस्ट, तो मैं शायद सुबह कुछ बोलूं क्योंकि ठीक मैं है, बहुत शोर भी है यहाँ पे। हाँ, कोई ठीक है। बात नहीं। ठीक, थैंक थैंक यू। यू। तरुण भाई। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार भाई। मैं यहाँ पर बिल्डिंग के कंपाउंड में हूँ और गाड़ी में बैठा हूँ, तो सामने, ठीक सामने कांच के आगे ही एक पेड़ है, और एक, इनफैक्ट दो पेड़ है। एक तो प्रॉपर पेड़ जैसा ही है और दूसरा जो है उसकी कोई डाली सी निकली हुई है। मौसम में ठंडक है, बारिश नहीं थी लेकिन यहाँ ठंडक बनी हुई है। वही अब कंपैरिजन हो ही जाता है सर। राजस्थान में थे तो इस तरह की स्थिति के अंदर बहुत ह्यूमिडिटी रहती थी कि 3 दिन अगर बारिश हो गई है या बारिश भी हुई है और लंबे समय, मतलब 5-7 घंटे या 12 घंटे बारिश नहीं हुई है, उसके बाद में बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ठंडक है। कुछ गमले हैं चटक लाल रंग के, उस कंपाउंड के अंदर लगाए हुए हैं, और कुछ झिंगुरों की आवाज आ रही है। कहीं पानी के बहने की भी आवाज जा रही है। सर, जो प्रश्न हम अभी उठा रहे हैं इसमें सर बहुत मजा आया सर। आज वास्तव में बहुत मजा आया, क्योंकि जिस तरीके से देखा, थोड़ा एक डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पर बहुत नयापन सा था सर चीजों को देखने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि सर वो एकदम निर्दोषिता लिए हुए था, पर हाँ, जब ये प्रश्न उठाया कि मेरा वह देखना क्या है जो एक शिशु की भांति हो रहा है, तो मैं अगर बाहर भी कहीं पैदल जा रहा हूँ तो बस वो बिना कोई ऐसा कोई कैलकुलेटिव माइंड के चीजों को देखना हो रहा था वहां पर।
हाँ, मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया हूँ, तो वहां पर रुका जा रहा है। ये एक दो चीजें सर थोड़ा है जहाँ पर अ, इस क्रम में इस क्रम को सतत बनाए रखने में रोक रहा था। जैसे सिर्फ आंखों से देखना है, वहां पर ये चीज महसूस होती है, और एक चेहरे पर स्माइल सी भी आई, कई बार आई आज दिन के अंदर। लेकिन क्रियाकलापों में जब आ जाते जैसे मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ, मैं बहुत फूडी हूँ, तो अब वहां पर एक शिशु की तरह देखना क्या है, वो नहीं होता सर, क्योंकि वहां पर अब मेरी आदत है। मैं आप अभी हमने इस सेशन की शुरुआत में आपने कहा भी है सर, देखो बड़ा चैलेंज सा भी बन गया। फिर वो खाने से पहले एक असमंजस की स्थिति कि क्या मुझे इस चीज का अभी दमन करना चाहिए क्योंकि हम इस कार्यशाला के अंदर हैं, या एक शिशु की भांति निगाह रखते हुए बस चलते ही जाना है। तो वो दिख रहा था कि जो वो नजर है वो अनवरत नहीं है, उसमें एक मतलब ऑब्स्टेकल्स आते हैं, और उसमें या तो मेरे सोचने की वजह से है, क्योंकि कुछ चीजों में हम लोग रीजनिंग देखते ही है सर, कुछ क्या मैक्सिमम चीजों में हम लोग रीजनिंग देखते ही है कारण की वजह से। और शिशु की जो निगाह है, जहां तक हम लोग समझ पाते हैं वो ये है कि वहां पर वो कारण जो कुछ भी है, चाहे वो प्रतिक्रिया है या क्रिया है, वो मैक्सिमम कारण सी ही रहती है। तो ये ऐसा रहा सर, तो धन्यवाद का भाव भी है, और थोड़ा सा सॉरी वाला फील भी है क्योंकि इसमें वो जो कंटिन्यूटी है वो नहीं बन पाती है सर। नो नीड टू आस्क अबाउट कंटिन्यूटी। ये जागरण है, जब शिशुवत देख रहे हैं तो वहां पर जागरण जैसी स्थिति है। हाँ, जागरण जैसा सर महसूस हुआ आज मुझे। मेरे को पहले ये चीज महसूस नहीं हो पाती थी, बहुत मतलब परेशानी होती थी कि क्या चीज है जो हम लोग जिसे जागरण का नाम दिए जा रहे हैं। तो बस आज ठीक है, ऐसा महसूस हुआ कि कुछ होश सा बना हुआ है। बस ठीक है तरुण भाई। ये जो जागरण और बालवत दृष्टि, इस जागरण और बालवत दृष्टि से बस अपने आप वो फूडी होना या क्रियाकलाप, वो सारी चीजें सून और लेटर आप पाएंगे दिखने लगी। मन में जो घृणा, भय, जो भी कुछ चल रहा है, उसमें भी ये प्रश्न काम करना शुरू कर देगा कि यह बालवत इस पूरे भय के, दुख की, शोक की संरचना का दर्शन क्या है। जागरण और बालवत दृष्टि यानी बालवत उपस्थिति उसके प्रति अपने आप, बस सूत्र हाथ लग गया ना, बस इस सूत्र को थोड़ा सा जगह अच्छी तरीके से ले लेने देना है, बस इसको थोड़ा मांझ लेना है। मांझ लेंगे ये जीवन का हिस्सा हो जाएगा। ये मज गया, सध गया, तो अपने आप ये जीवन का हिस्सा, अपने आप बालवत दृष्टि बनी हुई है, अपने आप वो सारी चीजें घटित होती चली जाएंगी। हाँ भैया, एक मिनट, एक बात थी। हाँ नीरज। हाँ, आप अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे प्रफुल्लता आई थी और टेस्ट भी बदला और ऐसे ऐसे हील हुआ। तो आप भैया कह रहे थे कि शायद ये मन का भी प्रक्षेपण हो सकता है कई बार। और तो मैंने पर्सन उठा तो फिर मैं थोड़ा घूमा भी वहां पे। तो घूमते घूमते जैसे हवा तेज चल रही थी, अपने आप फील हुई और कानों का आवाज इतनी गहरी से सुनी, ऐसा भी हुआ। तो मन का प्रक्षेपण हो सकता है और या फिर जागरण हो सकता है, इसमें क्या पता लगा भैया? नहीं, तुम्हारे साथ जागरण है नीरज, जी भैया। तुम्हारे साथ जागरण है। वो हवा का महसूस होना, उसका तेज बहाव महसूस होना, ये जागरण के ही लक्षण है। बस मेरा यह सावधानी के लिए ये कहना था कि इसको एक पलायन का उपाय न बन जाए। जागरण के साथ जितनी प्रफुल्लता उत्फुल्लता घटती रहे वो अच्छी है। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल जागरण वाली ही बात। मैंने एक अपवाद कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन जो है वो कुछ बफर करना शुरू कर देता है, वो जब ज्यादा तनाव में हो जाता है तो कुछ पलायन करना शुरू कर देता है। लेकिन तुम्हारे साथ तुम चिंता मत करो, तुम प्रश्न के साथ प्रयोग कर रहे हो, तुम्हारे साथ तो 100% यह है, जागरण के साथ आ रहा है। इसी के साथ काम करते रहो भाई। हाँ भैया, वो बीच में क्या हुआ था कि प्रफुल्लता आने के बाद फिर वो एकदम मायूसी आ गई।
तो एकदम मन कहा कि यार इससे ये तो चलेगी और फिर आ गई। तो उस टाइम क्या हुआ कि अभी पहले 3-4 दिन से प्रकृति के साथ या अकेले के साथ भी रहना एकदम दुष्पूर्ण हो गया था, और मैं डिप्रेशन में इसलिए चला गया था कि मेरे पास तो एक ही सूत्र था, प्रकृति के साथ अकेला बैठना। अकेले बैठने में मुझे आनंद आता था, और ये जब परेशान कर रहा तो अब तो मैं जी भी कैसे पाऊंगा। लेकिन उसी टाइम फिर जो वो पर्सन का प्रफुल्लता खत्म होगी, लेकिन वृक्षों को देख के ही फिर वो आनंद अपने आप झरने लगा, तो फिर परेशान नहीं। बस ठीक है नीरज, प्रयोग करते रहो, और बहुत जरूरी समझना जब तभी दवा का सेवन करना। जहां तक तुम सामर्थ्य है, जहां तक अवसर दे सकते हो, वहां तक दवा के उपयोग से बचना। जागरण सबसे बड़ी दवा है, बिल्कुल होश भैया। सबसे बड़ी दवा है। उस होश को अमृत की तरह सेवन करो। जो सहज होश है उसको जीवन में उघड़ने को अमृत की तरह सेवन करो। यह सिर्फ ये तो, अरे ये जो अवसाद है इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ये तथाकथित अवसाद है, ये तो कोई दवाई ठीक कर देती है, ये तो आना जाना है। हम लोग पूरे जीवन के अंधकार को तोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं नीरज। तो इसमें ये तो छोटी मोटी बात है, ये तो अपने आप 4 दिन में चली जाएगी। हाँ, इसी के होने में कुछ गहरा राज जीवन का उघड़ करके चला आएगा, जिसमें कि अवसाद की और मृत्यु की, चिंता की, दुख की कोई संभावना ही नहीं। तो इसमें बस तुम जागरण का प्रयोग करते चलो, जागरण को अवसर देते चलो, और साधुवाद के भाव को, धन्यवाद के भाव को, जब वो जागरण सहज रूप से घटता चले। जी भैया। धन्यवाद नीरज। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, फिर आज के प्रश्न के साथ हम विदा हो जाएंगे अपने ऊपर प्रयोग करने के लिए। आज का हमारा प्रश्न है कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो भविष्य में मरने वाला है, जो इस समय मरण धर्मा नहीं है, जिसको लेकर हम आशंकित रहते हैं, चिंतित रहते हैं। इसका मतलब कि अभी जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो बालवत अवलोकन का, बालवत जागरण का, वह तो है ही, वो तो विद्यमान ही है, वो तो प्रयोग में जीवन में धीरे धीरे घुलने ही लगा है। बस उसके साथ ही साथ यह प्रश्न भी कि हमारे अंदर वह क्या है जो मरने वाला है, जो अभी जीवित है, जो कभी मरेगा। अर्थात हमारे अंदर मरण धर्मा क्या है जो मरने जाएगा, जो मरने जा रहा है। अभी वह जीवन क्या है जो कल को मरने वाला है, उसका हम परीक्षण करेंगे। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं। हमारे जीवन में अभी और यही वह क्या है जिसकी भविष्य में मृत्यु संभव है। हमारे जीवन में अभी और यही वह क्या है जो मरण धर्मा है और जिसकी मृत्यु की चिंता हमें भविष्य में है। हमारे जीवन में अभी और यही वह क्या है जिस मरण धर्मा की, मृत्यु की चिंता हमें भविष्य में है।